सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। हमें विश्वास है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और वीडियो का आनंद लेते होंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन यानी कक्षा 10 में हम लोग थ्योरेटिकल भाग पढ़ चुके थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल भाग की तरफ चलते हैं और प्रयास करते हैं इसको सरल करने के लिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पर देखिए एक क्वेश्चन इसमें लिखे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं और दर्पण से फोकस की दूरी को F से लिखते हैं और दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को R से लिखते हैं। जिसमें ध्यान दीजिए ये आपको बताया भी गया था कि ऐसे अगर कोई दर्पण हो, अवतल दर्पण है ये, ठीक है। और ये दर्पण में देखिए ध्यान से, ये आपका हमने यहाँ लिखा था फोकस हो, यहाँ वक्रता केंद्र हो, यहाँ कोई वस्तु हो AB, यहाँ जो किरण जाएगी क्या होती है समांतर, और समांतर किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और एक किरण हम लोग वक्रता केंद्र साइड से डाले थे जो टकरा कर उसी मार्ग से क्या होती है वापस लौट जाती है। तो हमने आपको बताया था कि वस्तु से ध्रुव तक की दूरी यानी ध्रुव आपका P होता है, इसको हम U से लिखते हैं। और ये प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को V से लिखते हैं। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को स्मॉल f से और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को कैपिटल R से लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका था। अब आइए प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। और आपको दर्पण, दोनों दर्पणों का जो सूत्र बताए थे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी सूत्र का यूज करके इन सवालों को हल करना है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है और समझने का प्रयास करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ये अवतल लेंस नहीं है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए अगर अवतल दर्पण है तो आपको बताया गया था अवतल दर्पण में 5-6 कंडीशन होते हैं, जिसमें 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब वास्तविक होता है तो U, V, F और R के मान ऋणात्मक होते हैं। और जब आभासी बनता है तो U, F और R के मान ऋणात्मक होते हैं और V का मान क्या होता है धनात्मक होता है। क्योंकि आभासी वाला आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे बनता है। आभासी वाले में ध्यान देंगे तो ये प्रतिबिंब यहाँ फोकस था, यहाँ वक्रता केंद्र था और यहीं पर हम वस्तु रखते थे AB, और यहाँ जो किरण जाएगी टकरा कर ऐसे फोकस से गुजरती है और एक वक्रता केंद्र से डाले थे डाटा और इस तरह से यहाँ काटती है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब A' बनता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दूरी हो गई V धनात्मक, और इधर आपका वस्तु यहाँ था तो U का मान माइनस, F का मान माइनस और R का मान माइनस। चिन्ह पर पार्टी में आपको बताया गया था कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इस तरह से ये वास्तविक प्रतिबिंब, जहां उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक में U, V, F और R के मान यानी चारों के मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। और जब आभासी बनता है तो सिर्फ V के मान धनात्मक होते हैं, बाकी U, F और R के मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो आइए देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। तो जब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण दिया है तो इसका मतलब फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं, समझिएगा। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं और स्मॉल f का मान देखिए 20 सेंटीमीटर है। हमने आपको बताया था कि जब दर्पण अवतल होगा तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिएगा इसमें भी आपको देखो तो ये भी बाएं पक्ष में इसलिए माइनस होगा, और इसमें भी बाएं पक्ष में इसलिए माइनस होगा। तो यह का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, ठीक है।
और 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। अब आपका यह का मान -20 दिया है और कह रहा 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है 30। तो इसको दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखते हो। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं u से। और u का मान कितना है, u का मान देखिए चीज पार्टिकल के अनुसार u का मान भी ऋणात्मक होगा, तो u का मान भी कितना होगा -30 सेंटीमीटर। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति बताना, तो दर्पण से प्रतिबिंब की पहले दूरी निकालो। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं v से लिखेंगे। आप भी बराबर क्वेश्चन समझिएगा। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से, दर्पण से फोकस की दूरी को स्मॉल f से, और दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को कैपिटल R से। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, u का मान भी ऋणात्मक होता है, u का मान -30, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, v का मान आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, तो लिखिएगा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है तो आपके सामने मैं वहाँ लिखा हूँ स्क्रीन पर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और f का मान आप रख सकते हैं, f का मान देखिए -20, v का मान आपको निकालना है, प्लस u का मान आप देख सकते हैं -30 रखेंगे। इस तरह से इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, -1/20 बराबर 1/v, और प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा -1/30। अब देखिए ये भी अंक में है, ये भी अंक में है, तो इन अंकों को एक पास कर लेते हैं, -1/20 और माइनस ये इधर आएगा क्या होगा +1/30 बराबर 1/v। इन दोनों का लॉसर ले लेते हैं, लॉसर आपके सामने है। इन दोनों का लॉसर मतलब ये है कि 60 हो जाएगा। इन दोनों का लॉसर कितना होगा 60 होगा। 60 से आप गुणा करोगे तो 20 × 60 अर्थात -3 धन 60 से आप गुणा करोगे 30 × 60 अर्थात 2 और बराबर 1/v होगा। -3 में से 2 घटा दीजिए तो -1/60 बराबर लिख सकते हो v, या व्युत्क्रम करने पर लिख सकते हैं व्युत्क्रम माने पलटने पर कर सकते हैं। व्युत्क्रम करने पर आप देख सकते हैं पलट जाएगा मान, तो -60 होगा, इधर क्या होगा v, या लिख सकते हैं v बराबर -60 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए v का मान ऋणात्मक आ गया। तो जब v का मान ऋणात्मक आ रहा है तो v का मान ऋणात्मक किसमें होता है वास्तविक, और वही अगर v का मान धनात्मक आता तो कैसा बनता आभासी। तो कहने मतलब प्रतिबिंब की स्थिति में हम बताएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति में ये बताइएगा कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपको यही लिखना है, यहीं मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सामने बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक व वास्तविक उल्टा व दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा,
ठीक है, तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली बात यह है, अगर 4 पॉइंट आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला कंडीशन, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किसे लिखते हैं? u से। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किसे लिखते हैं? v से। दर्पण से फोकस की दूरी को स्मॉल f से। दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को कैपिटल R से, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? अब अवतल में दो ही, अवतल में एक वास्तविक कंडीशन होता है, एक आभासी। वास्तविक कंडीशन 5 पढ़े थे, तो अगर वास्तविक आएगा तो यह मान के चलिए चारों के मान ऋण होंगे। u का मान ऋण, v का मान ऋण, f और r के मान चारों ऋणात्मक होंगे। और आभासी रहेगा तो v का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, अब आप देखिए, तो यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अगर आ गया तो एकदम आपको रट जाना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस। आगे आपको बताया जाएगा अवतल लेंस के भी बारे में, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, हमेशा ये f का मान ऋणात्मक रखते हैं। तो f का मान चूंकि 20 सेंटीमीटर दिया था तो f का मान -20 हो गया। अब बात करते हैं, करा 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, इसका मतलब दर्पण से वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से जानते हैं, और u का मान भी क्या होगा? माइनस। एक चीज और याद रख लीजिएगा, जैसे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, f का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ऐसे दोनों दर्पणों में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, u का मान भी हमेशा किस में लिखेंगे? आप माइनस में लिखिएगा, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, अब आप आगे बात करें, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किसे लिखते हैं? v से। तो ये आपको जानना है। अब हमको v का मान निकालना, तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान आप देखिए -20 से स्क्रीन पर, बराबर 1/v प्लस u का मान -30 है। माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, इस माइनस वाले को उठा के इधर करेंगे तो माइनस इधर आएगा, क्या होगा? प्लस, और के बराबर 1/v। 30 का लॉस 60 होगा। अब 20 3 60 -3, अब 60 से हम गुणा करोगे 30 दूनी 60 अर्थात 2। अब -3 में से 2 घटाएंगे -1/60, व्युत्क्रम कर लीजिएगा, इधर -60 होगा इधर भी, और इस तरह से v का मान -60 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, क्या ये इस सवाल में आप देख सकते हैं u का मान भी ऋण है, f का मान भी ऋण है, और संयोग से v का मान भी ऋण है, तो आपको पता होना चाहिए कि u, v, f और r जब चारों ऋणात्मक होते हैं तो वो कंडीशन कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो अब लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, तो सामने बनेगा, और साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आपके सामने दिख रहा है। ये एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। पुनः मैं आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसको आप हमेशा आप याद रखेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, दर्पण से फोकस की दूरी को स्मॉल f से, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को कैपिटल R से। अवतल दर्पण के वास्तविक दशा में याद रखिएगा, वास्तविक दशा में जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो u, v, f और r के मान ऋणात्मक होते हैं, तथा आभासी दशा में u, f और r के मान ऋणात्मक और v के मान क्या होते हैं? धनात्मक। और अवतल दर्पण में आभासीय दशा बस होता है, इसमें सिर्फ u के मान ऋणात्मक होंगे, बाकी अगर v, f और r के मान अगर दिया होगा तो हमेशा उसको आप प्लस चिन्ह में रखेंगे। और एकवर्धन का सूत्र आपको बताया गया था, m बराबर i/o बराबर -v/u। इनका इस्तेमाल करके हम सवालों को हल करेंगे। अब प्रश्न देखिए दिया है क्या क्या दिया है, तो कैसे आप जानेंगे? ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो आप बताइए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कौन सी से लिखते हैं? कैपिटल R से। देखिए अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो लिखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन किसे लिखते हैं? कैपिटल R से। और कैपिटल R देखिएगा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में कैपिटल R का मान क्या होता है? अवतल दर्पण में
चाहे वास्तविक हो और चाहे आभासी हो, हमेशा कैपिटल आर का मान क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी कैपिटल आर का मान ऋण पे रखेंगे, यानी -20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे फोकस दूरी। तो एक सूत्र आपको सिद्ध कराए थे कि F बराबर होता है क्या? R/2। अब बताइए, R का मान -20 रखेंगे, आप R/2 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे तो माइनस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया स्मॉल F का मान। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए -10 आ गया। और आप जानते भी अवतल दर्पण में आपको बताया गया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और देखिए यह का मान भी किसमें आ गया? ऋण 10। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी की बात कर रहा है। और दर्पण से वस्तु की दूरी को किसे लिखते हो? U से। तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। और U बराबर आप देख सकते हैं कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और U का मान आप देखिए, चाहे अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण के वास्तविक हो, आभासी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा U का मान माइनस में रखा जाता है। हमेशा U का मान क्या रखेंगे? माइनस में, तो -15 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से बताइए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किसे लिखते हैं? V से। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी V का मान आपको निकालना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? V से। और V का मान आपको यहाँ निकालना, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? तो लिखेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इसमें आप मानों को रख सकते हैं। F का मान आप देखिए कितना दिया? -10 बराबर 1/V प्लस U का मान क्या है? -15। तो यहाँ लिख सकते हैं -15। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं। तो -1/10 बराबर 1/V और माइनस प्लस का गुणा होगा, क्या होगा? -1/15। इसको उठा 75 कर सकते हैं। और 75 करेंगे ये इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -1/10 और ये माइनस इधर आएगा, क्या होगा? प्लस 1/15 बराबर हो जाएगा 1/V। अब इन दोनों का लॉसा लेंगे तो या तो दोनों को गुणनफल के रूप में उतार सकते हैं। दोनों को गुणनफल के रूप में उतारेंगे तो 15 दाम है 150, और नहीं तो 15 और 10 का अगर लॉसा लेते हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी होता है कि दोनों का गुणा कर दीजिए। 15 दाम है 150 और 15 का इसमें गुणा, 10 का इसमें गुणा कर सकते हैं। 15 कम 15 -15 धन 10 से कम 10 बराबर 1/V। अब -15 में से 10 घटाइए तो -5/150 बराबर 1/V। 5 से काटना चाहें तो 5 दिए 15 यानी -1/30 बराबर 1/V। अगर आप इसका चाहें तो व्युत्क्रम कर दें, तो व्युत्क्रम करिएगा तो इस तरह से V का मान आप निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो V का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो V का मान ही निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए आप इतना ही याद करेंगे, यही आपका आंसर है। बस इतना याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, दर्पण से वस्तु की दूरी को U से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से, दर्पण से फोकस की दूरी को स्मॉल f से, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को हम कैपिटल R से लिखते हैं, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जब इतना आप जानेंगे और दर्पण का एक सूत्र का, दर्पण का जो सूत्र है, दर्पण की सहायता से UVF में संबंध आप जब जानेंगे तो आप सवालों को आसानी से बड़े प्रेम से कर लेंगे और आपको कहीं फंसने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया, अर्थात कैपिटल R का मान दिया। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, हमने आपको बताया था जब
आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, ओ से, क्योंकि वस्तु की अंग्रेजी होती है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर ओ होता है, इसलिए ओ से लिखते हैं। और ओ का मान कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। लंबी वस्तु दर्पण से करीब 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। तो कहने मतलब यू का मान दिया है, ओ का मान दिया और वक्रता त्रिज्या का मान दिया है। हमें निकालना क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई और प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या को आपको अब क्लियर हो गया होगा। वक्रता त्रिज्या को हम किसे लिखते हैं, आर से। और आर का मान देखिएगा 60 सेंटीमीटर दिया है, 60 दिया है तो क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल। और अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में आर का मान चाहे वास्तविक हो चाहे आभासी, आर के मान हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो आर का मान -60। अब आप निकालेंगे फोकस दूरी यह बराबर होता है r/2। अभी इसके पहले हम लोग निकाले थे, तो -60, आर का मान -60 रखेंगे बटे 2, अर्थात काटते हैं तो कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। क्लियर, यह का मान -30 आ गया। वस्तु की लंबाई देखिएगा, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखा जाता है। और ओ का मान दिया 3 सेंटीमीटर। ओ का मान धनात्मक होता है क्योंकि वस्तु ऊपर रखा जाता है मुख्य अक्ष पर। अब उसके बाद देखेंगे 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो कहने मतलब है दर्पण से वस्तु की दूरी है, ये दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। और u का मान देखिए -45। ये माइनस क्यों है भाई, तो हमने आपको बताया था चाहे कोई भी दर्पण हो हमेशा u का मान ऋण में रखा जाता है। u का मान 45 हो गया। और चिन्ह पर पार्टी देखेंगे तो u चाहे इसमें u चाहे इसमें u चाहे इसमें u, हर जगह u का मान क्या होता है, ऋणात्मक। अब हम निकालेंगे v का मान, तो लिखेंगे v का मान निकालना तो v बराबर एक क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको i भी निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई i। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, v भी निकालना है। और प्रतिबिंब की लंबाई को i से लिखते हैं, i भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। और दर्पण का सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरह से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें आप भरिए f का मान देख सकते हैं, f का मान -30 दिया है, 1/-30 हो गया। v का मान v आपको निकालना था तो 1/v लिखेंगे, प्लस u का मान देख सकते हैं -45 दिया। ठीक है, अब ये माइनस प्लस का गुणा करिएगा तो -1/30 तो यहाँ ये है बराबर 1/v है, और माइनस यहाँ गुणा होगा, माइनस प्लस का माइनस होगा 1/45। अब इसको 75 कर सकते हैं तो -1/30, और देख सकते हैं ये माइनस इधर आएगा क्या होगा, प्लस 1/45 बराबर 1 क्या होगा, v। अब इन दोनों का लौसा निकाल लेते हैं, दोनों का लौसा क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 45 और 30 का लौसा जो होगा वो 90 होगा। कितना होगा, 90। यानी यहाँ 45 और 30 का लौसा निकालेंगे क्या हो जाएगा, 90। अर्थात ध्यान देंगे 90, और 90 से आप गुणा करेंगे 30 दिया 90 तो -3 होगा, और 90 से यहाँ गुणा करेंगे 45 दूनी 90 अर्थात +2 होगा, बराबर 1/v है तो 1/v लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा -3 में से 2 घटाएंगे तो -1/90 होगा, बराबर 1/v। या लिख सकते हैं या कर सकते हैं व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करिएगा तो v का मान निकल जाएगा। व्युत्क्रम करने पर v का मान क्या हो जाएगा, -90 सेंटीमीटर, यानी v का मान निकल गया। अब हमको i भी निकालना है, तो हम जानते हैं आवर्धन का सूत्र है m बराबर i/o बराबर क्या होता है, -v/u। अर्थात m बराबर, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं i/o बराबर किसके, -v/u के। तो लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से, क्या लिखेंगे, आवर्धन के सूत्र से क्या होगा बाबू, तो आप लिखेंगे कि i/o बराबर v/u। अब -v/u तो माइनस से लगा दीजिए।
अब आप रखिए आई का मान आपको निकालना है, तो आई रहेगा बटे ओ का मान आप देख सकते हैं, ओ का मान कितना है 3 है, तो ओ के जगह 3 रखेंगे बराबर भी का मान देखिए, तो भी का मान आप निकाला है माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ कितना है 90, यहाँ हो जाएगा 90 बटे यू का मान आप देख सकते हैं, यू का मान कहाँ है, यू का मान देखिएगा -45 है, तो चिन्ह के हिसाब से यहाँ भी रखना आपको -45। अब आप देख सकते हैं आई बटे 3 बराबर ये माइनस करके प्लस 90 बटे -45, 45 दूनी कितना होगा 90, अर्थात हम देख सकते हैं कि आई बटे 3 बराबर -2 आ गया, क्योंकि माइनस कहीं लिख सकते हैं और यहाँ तो 1 था तो बटे 1 हो गया। फिर ये क्या करेंगे तो आई बराबर कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। देखिएगा अगर आई का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बनेगा, और अगर आई का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ऊपर। तो जब नीचे प्रतिबिंब बनता है वो भी अवतल दर्पण में, तो नीचे वाले प्रतिबिंब में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति जब पूछेगा, और प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति भी का मान -90 सेंटीमीटर, लंबाई आपने निकाल लिया -6 सेंटीमीटर, और प्रकृति पूछेगा तो आप कहिएगा कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कितना सेंटीमीटर लंबा बनेगा -6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी -6 यानी 6 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, अर्थात बड़ा बनेगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी आपका काम बन जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा, हमारे जगह का अभाव है, आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो प्रयास करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मैं यही चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बस आप लोगों का प्रेम और स्नेह इसी तरह बना रहे।